हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज हम बात करने वाले हैं हिंदी में। मुझे हिंदी थोड़ी बहुत आती है और मैं मेरे इंडिया के बांग्लादेशी और श्रीलंकन भाई के लिए भी ये वीडियो बना रहा हूँ, इसीलिए मैं आज हिंदी में ये वीडियो बनाऊँगा। मेरी हिंदी थोड़ी ओके है, सो मैं हिंदी या इंग्लिश और कभी कभी नेपाली में भी बात कर सकता हूँ, क्योंकि आपको पता ही है ना, हिंदी मुझे ऐसी जैसे अच्छी तरीके से नहीं आती। सो आज हम बात करने वाले हैं मंथली एक्सपेंसेस ऑफ F1 स्टूडेंट वीज़ा। और कोई भी इंटरनेशनल स्टूडेंट F1 वीज़ा में अगर यूएस आए तो उसका मंथली एक्सपेंसेस कितना होता है, वो आज हम बात करने वाले हैं। और मुझे वीडियो बनाने में बहुत ही मुश्किल हो भी रहा है, क्योंकि हिंदी तो एक तरह से मैंने हिंदी तो अरे कहना क्या चाहते हो? पहले आता है रहने का। आपका रहने में निकल जाता है ऑलमोस्ट 500, क्योंकि रेंट इज़ क्वाइट हाई इन बाल्टीमोर सिटी। लाइक दैट्स इट, रेंट इज़ हाई। रेंट बहुत ही ज़्यादा है बाल्टीमोर में। लाइक करीबन अब अगर आप एक सिंगल रूम लेने चाहते हो, होता है ना कभी कभार आपको अकेले में भी रहना पड़े। लाइक एक कमरा है ना जो इसका 500 दे के आप रह सकते हो इधर। और खाने बेचने का फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप लोग 2 लोग हुए और 2 लोग एक कमरे शेयर करना चाहते हो तो आपको 500 ही में मिलेगा, पर ऐसा कमरा मिलना ज़्यादा ही मुश्किल है। इसको बोलते हैं कोई फैमिली रिलेटिव्स जो होंगे ना, उसके घर में एक कमरे में लेना पड़ेगा और उन्होंने जो पकाया जो लेके आए उसको ही खाना पड़ेगा। और उसका करीबन 650 से 700 के रेंज में ये सब हो जाता है। बात करते हैं ग्रुप में रहने का। आप लोग अब दोस्त भी होंगे, कभी कभार आप यूनिवर्सिटी से भी अब लोग दोस्त बन के आते होंगे ना। अब तभी आपको क्या करना पड़ेगा, एक बेसमेंट या एक फ्लैट अपार्टमेंट रेंट में लेना पड़ेगा। और अपार्टमेंट हर कोई नहीं ले सकता, क्योंकि उसके लिए ग्रीन कार्ड होना बहुत ज़रूरी है। और अगर आपके पास ग्रीन कार्ड या कोई ऐसा स्पॉन्सर करने वाला नहीं है तो आप लोग रेंट में ले नहीं सकते। आपको क्या करना पड़ेगा, या इंडियन लोग या नेपाली लोग को, जो नेपाली कम्युनिटी है उनके बेसमेंट होता है ना, एक बेसमेंट में एक रूम वो लोग बनाते हैं स्टूडेंट के लिए, और उसमें रहना पड़ेगा। उसमें दिक्कत तो नहीं है, पर ज़्यादा वक्त वो लाइट नहीं आती ना, सूरज का किरण रूम में नहीं आता तो कभी कभार घुटन सी होने लगती है। और उसका प्राइस ऑलमोस्ट 950 और 1100 1100 के रेंज में आ जाता है बेसमेंट। और उसमें आप लोग 3 और 4 लोग आराम से रह सकते हो। उससे आपका रेंट हो जाएगा 250। और खाने रहने का आपका 200 ही खर्च होगा। तो आप लोग अगर बेसमेंट में रहते हो तो आपका 450 खर्च होगा। और आप अकेले का रूम लेके और वो खाना जो बनाते हैं वही खाते हो तो आपका 650 का रेंज होगा, है ना। तो बेसिकली ये जो इंडियन और नेपाली भाई लोग हैं वो लोग बेसमेंट प्रेफर करते हैं, क्योंकि आप अनजान देश में हो ना, तो आपका कोई ना हो तो आप लोग ग्रुप फ्रेंड्स में भी रहना चाहते हो। सो ज़्यादा से ज़्यादा लोग वो बेसमेंट में रहते हैं इधर बाल्टीमोर में। और दूसरी जगह का भी लगता है सेम ही फंडा है, क्योंकि मैंने अभी तक कोई नहीं देखा जो ग्रुप में रह के बाहर रहे हुए होंगे लोग। फिर भी ज़्यादातर लोग बेसमेंट में ही रहते हैं। मेरी हिंदी बहुत ही ऐसी है भाई लोग। तो मैंने
कुछ न्यू करना चाहता था, सो इसलिए हिंदी में आज बनाया है। लेट्स सी कैसा जाता है, आप लोग फुल तक देखना। और दूसरे नंबर में आता है आपका ट्रैवल। लाइक ट्रैवल तो हर कोई करता है, और अगर आपको बाल्टीमोर में रहना है तो आपके पास गाड़ी तो होनी ही चाहिए, वरना आपको बहुत ही मुश्किल होगी। क्योंकि जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ से गाड़ी के स्टेशन तक जाने में 25 मिनट लगते हैं, और 25 मिनट में गाड़ी को पकड़कर फिर से दूसरी गाड़ी पर उतर के दूसरी स्टेशन में उतर के दूसरी गाड़ी लेनी पड़ती है। तो उससे ज़्यादा ही टाइम वेस्ट होता है, 1 घंटा चला निकल जाता है उसमें। इसीलिए मैं कहता हूँ कि अगर आप बाल्टीमोर आने चाहते हो तो आपके पास कोई रिश्तेदार हो तो आना, और आपके पास कोई लाइसेंस या उससे आपको ज़्यादा ही सहज मिलती है। आप 2 दिन कॉलेज जाते हो मिनिमम, है ना। आप अब जब ट्रांसफ़र होके आते हो तब आप लोग 2 दिन कॉलेज जाते हो और 5 दिन काम करते हो। वैसे काम करना तो मना है, फिर भी आप 2 दिन कॉलेज जाते हो, 2 दिन का पड़ता है $15, जाने का 15, आने का 15, तो 15 30 दिन का 30 ख़त्म हो जाता है, और 2 दिन का 60। तो इसी से हिसाब लगाइए कि 1 महीने में कितना खर्च होता है। तो मैक्सिमम 15 ही खर्च होता है ट्रैवल पे। अगर उसमें भी फ़ायदा है, अगर आप अकेले रहते हो तो आपको अकेले ही पैसे $15 $30 दे के खरीद कर जाना पड़ेगा। अगर आप ग्रुप में रहते हो और आप लोग 4 लोग रहते हो और 4 ही एक ही कॉलेज में जाना चाहते हो और एक ही सब्जेक्ट एक ही टाइम हो, तो आप लोगों को 4/30 गर्दा कति हुन्छ, कितना पड़ेगा? 4/30 गर्दा तो बहुत ही थोड़ा ही अमाउंट पड़ेगा ना। सो ऐसा ही है भाई लोग। सो ग्रुप में रहने का अपना एक छूट पर्क्स है, और living alone has its own perks. So you guys just think about it, and let's talk about the food expenses, we all need the food. and अगर आप सोलो रहते हो तो आपको तो कोई खाना पकाने का दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि जो फैमिली के साथ रहते हो वही आपके कुकिंग कर देगी, क्या कर देंगे मालूम नहीं। और आपको बस क्या करना है, रहना है उधर और पढ़ना है, फी बुझाना है, उसी से काम चलेगा। आपको अगर आपको कुछ बाहर का खाना है तो आपको अलग से पैसे लगेंगे, पर वो लोग 2 टाइम का खाना देते हैं, और मैक्सिमम बोलते 2 टाइम है पर बस एक ही टाइम खाते हो, वो अलग बात है। और आपका अगर आप ग्रुप में रहते हो तो आपको मनपसंदा खाना और सब कुछ खाने को मिलेगा, पर आपको लेना खुद जाना पड़ेगा। अगर हफ्ते में 1 बार ग्रोसरी तो आपको जाना ही पड़ेगा, उसी में फिर से $15। ग्रुप में रहते हो तो 4 लोग हो गए, तो हफ्ते का आप लोगों का $120 खर्च होगा, और आप लोग 4 लोग हो तो 4/12 120 $30 आपका ट्रैवल में खर्च होगा। तो वो जो बेसमेंट में एक ऐसे कमरे में रहता है उसका भी $30 खर्च होगा ट्रैवल में। तो आपका ट्रैवल में लगभग सेम ही खर्च होगा। और आप लोग 5 दिन तो मैक्सिमम 4-5 दिन हम लोग भाई लोग काम करते हैं, पर मैं नहीं करता। वो जो काम करते हैं उस काम में आने जाने में भी खर्च होगा। तो ग्रुप में रहने का फ़ायदा तो है, पर हर कोई किसी से घुल मिल भी तो नहीं सकते ना। लगता है अब कोई अनजान सा लड़का अपने रूम में सो रहा है, दिक्कत होगी। आप लोग किसी घर में पहले उधर अकेले रहते थे और इधर आके रूम शेयर करना पड़े, तो आप कुछ बोल भी नहीं सकते उन लोगों को, क्योंकि अभी आया है अनजान। तो वैसी दिक्कत होती है, प्राइवेसी नहीं होता, और वो लोग कभी क्या बात करते हैं, जो पढ़ाई भी किसी तरीके से ना हो सकती है। वही तो एक ग्रुप में पढ़ने का। आप लोग ग्रुप में कोई पढ़ने तो जाते हो पर पढ़ते नहीं कभी। और
बाल्टीमोर में हो तो गाड़ी निकाल और आप लोग ट्रैवल को बचाना चाहते हो तो आप लोग गाड़ी ज़रूर निकालोगे। बाल्टीमोर में आके गाड़ी तो निकालनी ही पड़ेगी आप लोगों को। अगर आप लोग गाड़ी निकालते हो व्हीकल्स तो उसमें भी खर्चा वो उसी तरीके से आता है, क्योंकि लेट्स से लाइक इंश्योरेंस आपको भरना पड़ेगा 300 to 400 का, क्योंकि आप न्यू ड्राइवर हो ना, तो वो लोग इंश्योरेंस हाई लेते हैं। और अगर आप अंडर 25 हो तो इंश्योरेंस ऑफ कोर्स हाई ही होगा और आपको गाड़ी खरीदनी पड़ेगी। गाड़ी तो आ जाती है 2-3 हज़ार में, पर 2-3 हज़ार की गाड़ी का दिक्कत भी तो होगी ना। कभी आपकी लाइफ है उसमें आप ड्राइव कर रहे हो और एक्सीडेंट हो जाए, खुदा करे या भगवान करे ना हो, फिर भी हो जाए और आपके जो स्टीयरिंग से एयर बैग ना निकले तो क्या होगा। तो कभी कभार जाम भी हो सकता है। और 2-3 हज़ार की गाड़ी में तो गाड़ी अगर आप कैसे खरीदना चाहते हो 2-3 हज़ार से लेके ऊपर तक, जब जितना भी मिलेगा आप लोग मुझको भी कांटेक्ट कर सकते हो। लाइक आई नो अ गाई हु नो अ गाई। सो त्यही नै हो गाइज, ट्राभलमा त्यति नै खर्च हुन्छ। ट्राभलमा अलमोस्ट 300 जस्तो खर्च हुन्छ पर्सन सोलो बस्दाखेरि भने, ग्रुपमा पनि त्यस्तै खर्च हुन्छ। हजुरको खाना चाहिँ हजुरको खाना चाहिँ मिठो खाना पाउनुहुन्छ भने चाहिँ टाइम कन्ज्युमिङ हुन्छ, तर तिनीहरूले दिएको खानुहुन्छ भने चाहिँ आफूलाई मिठो लाग्दैन, कहिले के हुन्छ। एन्ड रहने का तो वही है फंडा। तो हिंदी में बनाया है, हिंदी इंग्लिश में भी बनाया है, नेपाली में भी बनाया है। होप आप लोगों को मेरी वीडियो समझ में आई होगी। और मेरी हिंदी ऐसी ही है, मैं थोड़ी ये भी मैंने मूवी देख के ही जाना है। तो ओवरऑल आप लोगों का खर्च होता है 240 एक पर्सन का ट्रैवल में, और 360 4 पर्सन का ट्रैवल में। तो 4 पर्सन को 360 से डिवाइड करें तो 90 एक पर्सन का पड़ेगा। और आपका रूम और ग्रोसरी का 2 लोग, एक लोग बैठते हो ना जैसे ऐसे रूम में, तो आप लोगों का पड़ेगा 650। आपको खाना भी मिलेगा और रहने का भी एक प्राइवेसी रूम भी मिलेगा, और खाना भी नहीं पड़ेगा, पकाना पड़ेगा। और 500 में आपको खाने का रहने का पड़ेगा, पर आपको खाना भी खुद बनाना पड़ेगा। और वो बेसमेंट में एडजस्ट करके रहना पड़ेगा, प्राइवेसी नहीं होगा। और बात है ये सब मिनिमम खर्च है, तो मैक्सिमम तो आप जितने भी कर सकते हो ना, तो ये सब मिनिमम खर्च है। तो ट्रैवल का और इंश्योरेंस का तो मैंने अभी पहले थोड़ी देर बताया। पर ओवरऑल आप लोगों का, अगर आप लोग रूम में रहते हो तो 890 खाने बेचने का और ग्रोसरी का और ट्रैवल का 890 खर्च होगा। और आप लोग काम में नहीं गए हो तो आप काम में जाओगे तो काम का खुद ही दूसरा बन जाता है टेबल। तो एज एन F1 स्टूडेंट यू कैन वर्क, एंड आई डोंट सजेस्ट यू टू वर्क एज वेल, बिकॉज इफ यू गेट कॉट देन you know what happens next, like you will return to your own country guys, so be aware of that. And अगर आप रहते हो ग्रुप में तो आप लोगों का 860, 590, 600 खर्च होगा। पर आप लोगों का थोड़ा बहुत प्राइवेसी है तो उधर झेलना पड़ेगा। 1 महीने का खर्च है ये, 1 महीने में 600 और 890, ठीक है ना। और आपको इधर में तो एडजस्ट करना पड़ेगा, और खाने का तो अपने आप बढ़ ही जाता है। आपका ट्रैवल में सेव होगा अगर आप लोग एक लोग और 4 लोग में रहते हो, तो उसमें आपको प्रॉफिट है। और ये ग्रोसरी और रहने का तो लगभग फंडा एक ही हो जाएगा। आप लोगों को मेन तो ट्रैवल में अच्छा होगा अगर आप लोग 3-4 लोग रह के एक ही कैब शेयर करते हो तो, है ना। एक दिन का तो एक दिन से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, पर आप लोग 30 दिन का हिसाब करके मिनिमाइज करोगे तो
यू विल सी द डिफरेंस गाइस। सो मैं हिंदी में भी अभी अब वीडियो बनाऊंगा, नेपाली में भी बनाऊंगा, क्योंकि मेरे इंडियन भाई भी है ना, तो उनको भी हेल्प करना पड़ेगा। उन लोग को तो नेपाली आता है, पर वो लोग समझ में थोड़ी थोड़ी आती है, थोड़ी थोड़ी नहीं आती है। तो ज़्यादा नेपाली को तो हिंदी आती है, क्योंकि वो लोग हिंदी मूवी देखते हैं, सब कुछ देखते हैं। तो इंडियन श्रीलंकन को भाई के लिए भी ये अच्छा हो गया, इसीलिए मैंने आज हिंदी में ट्राई किया बोलने का। पर जो नॉलेज मेरे पास है ना, मैं जो नेपाली में बोल सकता हूँ वो मैंने हिंदी में सब कुछ बोल नहीं सका, क्योंकि मेरी हिंदी लो है ना, इसीलिए जो मुंह में आता है और दिमाग में आता है और जुबान से नहीं निकलता है। विमल बोलो जुबान तीसरी। वैसे फालतू बातें तो मुझे हिंदी में आती है, पर जो इम्पोर्टेंट जो वो होता है ना, जो देना पड़ता है इंफॉर्मेशन, उसका बात नहीं आती ना, दिक्कत वहाँ है। तो मैं ट्राई करूँगा भाई आप लोगों को भी मदद करने का। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जो भी यूएस आना चाहते हैं। तो आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। सी यू गाइस, बाय बाय।